भगवद गीता का पहला श्लोक पढ़ेंगे हम। पश्यन्ता पाठुन्ता महंती गुमते गुणा गुमती तव तिशिरोमणे श्रीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य उक्त के पुत्र ने इतने कौशल से स्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रौपदी के साथ महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था किंतु वह द्रोणाचार्य का पुत्र युधिष्ठिर युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई शिक्षक नहीं हुए। अब द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में पांडवों को पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसे के आधार पर उसने यह विचार्य की थी। द्रोणाचार्य को द्रोण की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिसे वह युद्ध में संजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताता चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उद्धरता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अंतिम प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युद्ध विराट तथा द्रुप। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य को महान शक्ति के सक्षम द्रोणाचार्य महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे वह था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ पर अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इससे वह प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्योधन था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों के तुलना इन दोनों से करता था। द्रोणाचार्य किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताता चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निर्गुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अत्यंत विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र सूर्योधन आदि है, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। अन्य मदन, युधिष्ठिर, सर्वे युद्ध विनाशक, ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यम हैं। वे विविध प्रकार से हथियारों से सुसज्जित है और युधिष्ठिर युद्ध भूमि में निपुण है। हमारी शक्ति अपरिय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति शिक्षित हैं, जबकि पांडवों के शक्ति भीम द्वारा भली भांति शिक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर
दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनापति भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी साक्षात सेनाओं के शक्ति अभिप्रेय हैं। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा भी जा रही है, जो भीष्म के तुलना में नज्ञ है। दुर्योधन के संदेह भीष्म ने इसलिए करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई थी तो वह भीम के द्वारा भी होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म को उपस्थित में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म का अधिक युधिष्ठिर सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। भीष्म पितामह के शौर्य का प्रशांत करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझे ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कुटिल ढंग से संचित संभालने का उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा था कि मानव योद्धा, किंतु अब वे बुद्ध ही चुके हैं। प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे, जो कर सकता है कि विशेष किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु वह व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन के पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं के विजय भीष्म देव के उपस्थिति पर निर्भर। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग को आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों से उस समय तक एक शब्द भी नहीं कहा गया। वह अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को ऐश्वर्य से भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने न्याय को भीख मांगी तो यह जानते हुए भी कि उन दोनों सेनापति के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उन्हीं तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। बोलो भगवत गीता की जय।